ये लो, खा लो। आराम से बाबा। घर नहीं आया फरात? तुम नहीं तो निकाला है उसे? उसे कॉल करो, कहो फौरन घर आ जाए। सारी रात कॉल की है मैंने, लेकिन नहीं उठाई उसने। बाबा बड़ा हो गया है वो, आ जाएगा जब उसका गुस्सा ठंडा होगा। मैं ले आऊंगी उसे वापस, परेशान ना हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही तो परवाह है। हसीबे, बस कर जाओ। जल्दी से नाश्ता खत्म करो, स्कूल के लिए देर हो रही है तुम्हें। एक इधर भी दो। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। ध्यान से जाना बेटा। परेशान ना हो, बस अपना ख्याल करें। मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक हो जाए। जलान कहाँ है? सो रही है वो। तुम छोड़ दो, हसीबे कर लेगी। अब मैं जॉब पर जा रही हूँ। आप अम्मी से ठीक से बात कीजिएगा, वो परेशान है बहुत। बेटा, हर एक के लिए परेशान होना छोड़ दो, तुम खुश रहा करो। कुछ चाहिए हो तो कॉल कर दीजिएगा मुझे। फिरात, ये तो यालचन है। हेलो। हसीबे आंटी, आप पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? ठीक है, आती हूं मैं। अल्लाह हाफिज। अपना ब्रेसलेट कहाँ गिरा दिया मैंने? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? मेरा तो दिमाग खराब हो गया आजकल। खुश आमदीद। हाँ, शुक्रिया। अजीज जी, क्या बात है अम्मी? मेरे पास आओ। आराम से बात करना उनसे। आप जाके उन्हें बातों में लगाए, मुझे नहाना है पहले। बेटा, आज तुम्हारी अम्मी बहुत ही गुस्से में है। हर किसी को डांटे जा रही हैं वो। तुम खुद ही जाओ उनके सामने। चलो जाओ। आप अच्छी तरह जानती हैं आपा, उनकी बातें नहीं सुनी जाती मुझसे। अच्छा ठीक है, करती हूँ कोई बहाना। शुक्रिया। अजीज बेटा, जाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अजीज तुम्हारा फोन हमेशा बंद क्यों रहता है? कल मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और आज सुबह सुबह मैं रनिंग पे चला गया था। मैं फ्रेश होके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मी, जा रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुल्तान, क्या कर रही हो तुम? नाश्ता कर रही हूँ। क्या खा रही हो? मैं टोस्ट पे बटर लगा के खा रही हूँ। टोस्ट पे बटर लगा के खा रही हो तुम? तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है। आज रात तुम्हारे भाई की पार्टी भी है। बेटा, तुम्हें अपने ड्रेस में अच्छा दिखना है पार्टी में, और मुझे पता है तुम इन्हीं कपड़ों में वहाँ जाओगी मेरी इंसल्ट कराने के लिए। अम्मी, आखिर क्या हो गया आपको सुबह सुबह? सुल्तान, अजीज भाई का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं आप। मुझ पे तो गुस्सा निकालने से रही। क्या मतलब? एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? नाश्ता कीजिए आप लोग। सुल्तान, कहाँ जा रही हो तुम? सुल्तान, बैठो अपनी जगह पर। सुल्तान, बहुत हो गया, वापस आकर बैठ जाओ अब। सुल्तान!
आज के बाद कभी मुझसे ऐसी बदतमीजी मत करना तुम, समझ गई? तो फिर वो सारी चीजें जो मैं नहीं खा सकती टेबल पर मत रखवाया करें। कैरम भाई, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? चलता हूँ। मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। फिरात, बेटा उठ गए तुम? ये क्या किया तुमने बेटा? पैसे ही चाहिए थे तो बता देते मुझे। मेरी इतनी कीमती चीज चुरा ली तुमने। ये किसका मैसेज है? अम्मी ने किया ये? नहीं, ये सुल्तान ने किया है। वो बहुत गुस्से में थी। सुल्तान को क्या हुआ? तुम्हें तो मालूम ही है। यकीनन कुछ कहा होगा अम्मी ने, जिसकी वजह से सुल्तान इतने गुस्से में आ गई। ऐसा ही है बेटा। कहाँ है ये सब? करीम और सुल्तान बाहर गए हैं और मैडम ऊपर हैं। बाबा? वो तो आज सुबह जल्दी चले गए थे। कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। अपनी अम्मी से नहीं मिलोगे? फिलहाल तो नहीं। अल्लाह हाफिज। जरा मेरी बात सुनो। कितनी दफा मना किया है बीच में बोलने से? बाजी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चुप करो बदतमीज। साफ करो ये। मेरा फोन किधर है? कहीं गिर तो नहीं गया? खुश आमदीद। सब ठीक तो है ना? तुमने फौरन आने का कहा, मैं तो डर गई। मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। बताओ तो हुआ क्या है? पहले ही बताओ कि तुम्हारी कोई मसरूफियत तो नहीं है, वक्त है? नहीं, कोई मसरूफियत नहीं है। आज मेरा ऑफ है, तुम्हें बताया तो था मैंने। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। किससे पूछूं, समझ नहीं आ रहा। कहो, मैं सुन रही हूँ। अभी सर, वो 2 आदमी थे, मेरा वॉलेट छीन कर भाग गए। मैंने कोशिश की लेकिन मैं पकड़ नहीं सका।
यालचन नहीं है यहाँ पे? नहीं, आज उनकी ड्यूटी कहीं और है, आप मुझे बता दीजिए। बोलिए, सुन रहा हूं मैं। एक पागल हमारे मोहल्ले में होता है, अब्दुल्ला। मैंने उसे दुकान के पास देखा था उस दिन। एक गैलन था उसके हाथ में, शायद पेट्रोल या फिर कोई और चीज होगी। मेरे ख्याल से शायद उसी ने दुकान जलाई होगी हमारी। ये जो अब्दुल्ला है, इसका आपके शौहर के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं बेटा, एक पागल से मेरे शौहर का कैसा झगड़ा? क्या कोई और गवाह है या सिर्फ आपने ही देखा था उसे? नहीं, रात का वक्त था, इसलिए और कोई नहीं था वहां। लेकिन आप क्या कर रही थी इतनी रात में वहां? कौन, मैं? जी। मैं उस वक्त रोटी लेने गई थी। आपके 4 बच्चे हैं, ऐसा ही है ना? जी। तो बच्चों में से कोई क्यों नहीं गया फिर? आप मुझसे तफ्तीश कर रहे हैं ऑफिसर? कहना क्या चाहते हैं आखिर आप? आपका मतलब है मैंने अपनी शॉप जलाई है? पुरसुकून हो जाइए, मेरा मतलब ये नहीं था। ये सवाल जरूरी है। क्या हो रहा है यहाँ? अजीज साहब, नेहर कहाँ है? दरअसल उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है और वो अपने डिपार्टमेंट में वापस चली गई हैं। आप मुझे बताएंगे यहाँ हो क्या रहा है आखिर? आपकी रेडी टू वेयर डिपार्टमेंट की स्टाइलिस्ट अपने तमाम स्टाफ के साथ जा चुकी है। उसकी वजह से हमें सख्त मुश्किल का सामना है। तो इस बारे में क्यों नहीं बताया क्या मुझे? जब हम सुबह आए अजीज साहब, तो ये बात हमें तभी पता चली। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। कैरम साहब ने स्टाइलिस्ट की बहुत ज्यादा बेइज्जती की और वो गुस्से में आ गई। और आपको तो ये मालूम ही है, प्रोडक्ट्स कैटलॉग शूट के लिए बिल्कुल तैयार थे। हमने मॉडल से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिए थे और सीजन भी क्लोज हो रहा है। मिस मेल्टन अपनी सारी कलेक्शन ले जा चुकी हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो कोर्ट जाएंगी अपने नुकसान की कंपेंसेशन की डिमांड करने के लिए और साथ में तौहीन का केस भी फाइल करेंगी वो। मिस नेहर, क्या आप इस मामले को संभाल सकती हैं? आई एम रियली सॉरी, मेरे पास अपने डिपार्टमेंट के ही बहुत से काम है, खुद संभाल लें आप। कैरम मुझे अपने ऑफिस में चाहिए फौरन। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। कैरम साहब, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं आप। हीरो लग रहा हूं? क्या ये वाकई सूट कर रहा है मुझ पर? जरा मेरे साथ खड़ी हो ना। देखो, मेरे साथ खड़ी होकर तो तुम भी अच्छी लग रही हो। फोन बज रहा है, मैं देख लेता हूं। हाँ बोलो। क्या ये इतना अर्जेंट मैटर है? तुम्हें तनख्वाह ख्याल के लिए नहीं दी जाती। जब कंफर्म हो जाए तब मुझे फोन करना। मैं इस वक्त मसरूफ हूं, फ्री होकर आऊंगा। चलो बड़े भाई के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, देखते हैं कैसे चला सकेगा वो इस बिजनेस को। मैं खरीद रहा हूं इसे। ठीक है कैरम साहब। अच्छा, मेरे बड़े भाई की बर्थडे पार्टी है आज, आना चाहोगी तुम? कहाँ आना है? मैं खुद पिक कर लूंगा।
हाँ? हाँ? अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे बात करनी है। हेलो कैरम साहब, क्या मदद कर सकता हूं मैं? आपने कैसे इस तरह की लड़की को काम पर रखा हुआ है, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या इनसे कोई गलती हो गई करीम साहब? गलती? मेरे ख्याल से तो ये गलती भी ठीक से नहीं कर सकती। जब आप ज़हीन और समझदार लोगों को काम पर रखेंगे तो तब शायद मैं आपकी सर्विस से सेटिस्फाई हो जाऊं। बाय द वे, मैंने ये सूट खरीद लिया है। आपको आना पड़ेगा सर। आप खुद संभालने की कोशिश करें। अजीज साहब, यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। सारी मॉडल्स और फोटोग्राफर्स जा रहे हैं। स्टाफ बहुत परेशान है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपकी जरूरत है, आप आ जाएं। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, थोड़ी देर में आता हूं मैं। आ जाएं। अजीज साहब, मैंने करीम साहब को कॉल की थी लेकिन उन्होंने डांट कर फोन बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, आए मेरे साथ चले आप। हेलो तहसीन साहब, हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, आपको आना पड़ेगा। क्या हुआ है? अजीज साहब और कैरम साहब के दरमियान लड़ाई चल रही है। अच्छा परेशान मत हो तुम, मैं आ रहा हूं। आइए, खुश आमदीद। क्या चाहिए आपको? यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया, मैं बेचने आया हूँ। खरीदेंगे आप? दिखाएं मुझे। ये कहां से मिला आपको? मेरी दादी का है। आपका ताल्लुक कहां से है? हम आर्मीनी नस्ल के तुर्क हैं। दादी काफी अरसे से फ्रांस में है, उन्होंने मुझे दे दिया ये। आप क्यों बेच रहे हैं इसे? आपको इससे क्या मतलब? आप बस ये बताएं, आप इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? अगर आपने इसे चोरी किया है तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं समझ गया, आप इसे खरीदना नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं, कहीं और बेच देता हूँ। ठीक है, खरीद रहा हूँ। इस घर में कोई एक शख्स भी मेरी बात नहीं सुनता, बशमूल आपके तहसीन साहब। अब क्या हो गया पैरियान? आज रात हम इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी देने जा रहे हैं, मगर यहाँ तो किसी को परवाह ही नहीं है। तुम कर तो रही हो परवाह हर चीज की। वैसे बताना पसंद करेंगे आप कहाँ तशरीफ ले गए थे सुबह सुबह? अच्छा, तो अब बात घूम फिर कर मुझ पे आ गई है। तुम्हारा सारा जोर सिर्फ मुझ बेचारे पर ही चलता है क्या? पैरी, तुम पार्टी करो या कुछ भी करो, हर चीज के लिए रकम है तुम्हारे पास। अच्छी तरह सुन लो, ऑफिस में एक मसला चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट भी और रुका तो तुम्हारे पास एक भी डायमंड का सेट नहीं बचेगा जिसे पहनकर तुम कल की पार्टी में अपनी फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर सको। समझी? तुम सड़क पर आ जाओगी। ये लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खुश आमदीद। कहिए। ये लड़का जो भी गया है, इसने क्या दिया है आपको? कुछ नहीं, उसने बस इधर उधर चीजें देखी और चला गया।
देखिए, मैंने काफी रकम दी है इसकी उसे। समझो कि तुमने अपनी जिंदगी का सदका दे दिया। अब अंदाजा हो गया होगा, किसी की भी जरूरत नहीं है फिरात को। जैकी, शुक्रू, किसी की भी नहीं। 2 दिन हो गए मैंने सही से खाना नहीं खाया, अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए। सब मेरी बात सुने प्लीज। देखिए, मैं जानता हूं सुबह एक नाखुशगवार वाकया हुआ है, लेकिन फिक्र मत करें, हम मिस मेल्टन से बात कर रहे हैं। इतनी बेइज्जती करने के बाद क्या बात करेंगे आप? देखिए, हम इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इतना भी बड़ा मसला नहीं जितना आप समझ रहे हैं। आप बस सिर्फ अपना काम करें, बाकी हम पर छोड़ दें। काम पर ध्यान दें सब। अजीज साहब, आपने कहा कि हम काम शुरू करें, लेकिन हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। कलेक्शंस तो वो अपने साथ ले गई है। क्या नाम है आपका? दीदम नाम है। सैरपल साहिबा, हम मिस दीदम को अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहे हैं। इनका चेक बनवा दें। ठीक है अजीज साहब। ऐसा कैसे? बगैर किसी वजह के कैसे निकाल सकते हैं मुझे? क्यों? अभी आप ही ने तो कहा कि आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं। तो बताएं, हम आपको सैलरी क्यों देते रहे फिर? जब आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं, तो आप इसी वक्त जाकर कोई दूसरी नौकरी तलाश कर सकती हैं। कोई और कुछ कहना चाहता है? ठीक है, अपना काम शुरू करें। शुक्रिया आप सबका। अजीज साहब, हमने मिस मेल्टन से दोबारा बात की है। उनका कहना है कि उनका फैसला अटल है। मिस्टर सलीम, सैरपल साहिबा जी, हमारे सब लॉयर्स को फौरन मेरे ऑफिस बुलाएं। ओके। और आप मिस मेल्टन को बताएं कि हम भी उनके खिलाफ केस फाइल कराने वाले हैं। और उन्हें ये भी बताएं, अगर वो अपना फैसला नहीं बदलती तो उन्हें इस सेक्टर में दोबारा काम नहीं मिलेगा। बताएं कि जल्दबाजी से काम लेने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ें वो। उन्हें ये भी याद दिलाएं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर उन्हें कितनी रकम देनी पड़ेगी हमें। और कहिएगा सोचने के लिए ये आखिरी मौका है उनके पास। ठीक है, मैं बता देता हूँ उन्हें। हाँ, तौहीन के मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा मैं। वो जैसे चाहे कैरम से मामला तय कर सकती है। सैरपल साहिबा। जी कहिए सर। उस लड़की को नौकरी से नहीं निकाल रहे, सिर्फ वार्निंग थी, इतना काफी है उसके लिए। उसे बता दे। ठीक है अजीज साहब। तो वो हमें बताए बगैर काम कर रहा था। वो ये भी नहीं जानता कि ये कितना कीमती है। ढूंढो उसे, जिंदा चाहिए। मालूम करना होगा कि उसने ये कहां से चुराया है। उसका घर मालूम है हमें। हमारे आदमियों ने ताकुब किया था उसका। ठीक है। शुक्रू की कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं, मगर हमारी तलाश जारी है अभी तक। तुमने बुलाया था मुझे? क्या करना चाहते हो तुम?
कुछ नहीं। करीम, देखो, मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूं तुमसे। इज्जत से? तो तुम मुझे इज्जत दे रहे हो? मजाक मत करो मुझसे। डिजाइनर के साथ क्या मसला हुआ था? कोई मसला नहीं हुआ था उसके साथ। तो फिर तुम क्यों मसाइल पैदा कर रहे हो करीम? क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं। तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा? क्यों मारा मुझे? कैसा लगा तुम्हें अब? सब मुझे खतरनाक समझते हैं, लेकिन असल में तो तुम खतरनाक हो। तुमसे तुम्हारी जबान में बात कर रहा हूं मेरे भाई। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझे कैसा लगा। जवाब मिल गया। लंबे अरसे तक याद रहेगा तुम्हें। इंस्पेक्टर येल्चिन, चीफ आपको बुला रहे हैं। जी सर। एक नया केस आया है, तुम काम करोगे उस पर? बिल्कुल। हमें रंजीत से एक कत्ल की खबर मिली है। एक बूढ़ी औरत है, उसका पोता कत्ल हुआ है। नफसियाती कातिल ने उसकी बॉडी को कंबल से कवर कर दिया था। वो बेचारी बूढ़ी औरत समझी कि सो रहा है वो। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया कि वो उठ नहीं रहा। एक ही गोली मारी गई थी उस लड़के के दिल पर। बॉडी को मायने के लिए भेज दिया है। तहकीकात करनी है तुम्हें। देखते हैं कि कौन है वो नफसियाती कातिल। मैं समझ गया सर। मैं बैंक को तुम्हारी हेल्प के बगैर डील नहीं कर सकती थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम पर एक बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है, मालूम है ना? उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे मैनेज कर लोगी फरीदे, वरना तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल कर दूंगी। वाह 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 फिरात, क्या बात है। तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब से मैं ऐसे ही कपड़ों में रहा करूंगा। मैं कैश दूंगा। सर, ये आपके कपड़े। फेंक दे, बेकार है मेरे लिए। तुमने जो किया क्या वो सही था अजीज? ऑफिस में ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दखल मत दें, मैंने वही किया जो। दखल दूंगा मैं। बच्चे मत बनो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये बात अगर बाहर निकली तो क्या होगा हमारे साथ। इस रवैये का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है सबके लिए। आपका एक ही बेटा है और वो मैं हूं। जज्बात पर काबू रखो अजीज। मैं हूं बेटा। दोनों ही मेरे बेटे हैं।
बाबा, करीम ने उस डिजाइनर की बेइज्जती की। वजह पूछी तो कोई वजह नहीं थी। और यह हाल मिला है तुम्हें? बड़े भाई हो तुम, समझदार हो, तुम्हें इसीलिए दी गई है सारी जिम्मेदारी। चलो इस बारे में अब बाद में बात करेंगे। तुम्हारी माँ का पैगाम है कि टाइम पर आना पार्टी में। सिर्फ एक बर्थडे पार्टी तो रह गई है बाबा। मुझे केक पे उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मेरी एज है, वरना केक नहीं काटूंगा मैं। कितनी खूबसूरत लड़की है। तुम्हारे लिए तो मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूं। वो लड़की जिसने अजीज को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, सोचकर ही मजा आ गया। सारी मालूमात ले ली तुमने उसके बारे में? जी हाँ सर। और उसकी टर्मिनेशन का क्या हुआ? मैं देखता हूं सर। ठीक है, 1 घंटे में मिलता हूं। ऑफिस में आए मेरे। मेल्टम के इस्तीफे का तो पता है ना आपको? जी सर, इतना ही जितना सब जानते हैं। अब मैं जो कहने लगा हूं वो सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहना चाहिए। मैं आपको एक नाम और नंबर दे रहा हूं। उस लड़की को आप हमारे ऑफिस में एज अ डिजाइनर हायर करेंगी। एक और बात, अजीज को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? जी ठीक है सर। ये दर्द तुम भी सहोगे अजीज। फरमाइए। फिरात, मेरे भाई, क्या हुआ आपा? कहाँ हो, कैसे हो? कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। मेरी फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। क्या मतलब फिक्र नहीं करूं? क्योंकि मैं ठीक हूँ। फरहाद देखो, अम्मी बहुत परेशान है। बाबा भी हर वक्त पूछते रहते हैं तुम्हारा। बता दे उन्हें, अब तभी घर आऊंगा जब किसी काबिल बन जाऊंगा, उससे पहले घर नहीं आऊंगा। क्या मतलब है इसका फिरात? मैं कह रही हूँ ना, फौरन घर आओ। बात सुने मेरी, क्या आप लोग मुझे गुलाम समझते हैं? अम्मी से कहिएगा कि वो परेशान मत हो, बाद में बात करूंगा, अभी बिजी हूं। रुको, फोन बंद मत करना। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि बहुत सारी बातें करनी है। बातें फिर कभी कर लीजिएगा। फरहाद मेरे भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। क्या मतलब है नहीं सुनना चाहता? यहाँ जिंदगी और मौत का मामला है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, बाद में बात करेंगे हम लोग। अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलने के लिए आ जाओ मुझसे फिरात। फिरात आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहीं पर आ जाएं। दरवाजे पर ही इंतजार कीजिएगा, अंदर मत आइएगा। मानो तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे?
सालगिरह मुबारक हो। खुश लग रहे हैं बहुत। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बहन है जो कि बहुत ही प्यारी है। सही कहा ना मैंने? पार्टी कब तक खत्म होगी? शुरू तो हो जाए पहले। भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मुझे भी। पता नहीं अम्मी को क्या जरूरत है नुमाइश करने की कि हम इतने अमीर हैं। कैरम भाई आ गए। हैंडसम लग रहे हैं बहुत। हाँ, इस सूट का कमाल है। सूट कर रहा है आप पे। अम्मी ने एक बार फिर मुझे इशारे से ऑर्डर दिया है, जाना होगा मुझे। ठीक है, जाओ। मुझसे इतना नाराज क्यों हो तुम? मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। पहले कभी की कोशिश? हाँ? मेरा मतलब मुझे समझने की। बहुत बार। ये वक्त और जगह इन बातों के लिए बिल्कुल नहीं है करीम, लेकिन बाद में बात करूंगा तुमसे। ठीक है, तो फिर ये क्या है? मेरे भाई के लिए छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। क्यों मजाक कर रहे हो तुम? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? हर एक को इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब आपको आपकी शख्सियत दिखाने से ज्यादा अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? मेरी बात को गलत मत समझना तुम। मैं कहना चाहता हूं कि हर वक्त माजी में नहीं रहना चाहिए। इंसान को कभी कभार खुद से भी प्यार करना चाहिए। जब भी तुम इसे देखोगे, इसमें अपने चेहरे के साथ मैं भी नजर आऊंगा तुम्हें। सालगिरह मुबारक।